हेलो एवरीवन, मी मोनिका। होप यू ऑल डूइंग गुड। सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके जो यूनिट 16 है विच इज़ स्टडी टू फाइट एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसमें आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके पेपर में भी पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर के पेपर में भी ये क्वेश्चन अराइज हुआ है। तो क्या है ये क्वेश्चन? दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल एंड देयर टाइप। ठीक है, कि फॉसिल की फॉर्मेशन कैसे होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप देख लो फॉसिल होता क्या है। ठीक है, फॉसिल्स जो ऐसे इम्प्रेशंस होते हैं, ऐसे रिमेन्स होते हैं, ऐसी जो अगर हिंदी में कहें ऐसे छाप होते हैं ऑर्गेनिज्म के, या फिर कहें तो प्लांट बॉडी के। ठीक है, ऐसी छाप होती है जिससे हमें पता चलता है कि ये जो है हमारी जो धरती पर कभी ना कभी इन्होंने एग्जिस्ट किया है। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन देखें आपके बुक में क्या लिखी गई है, दैट इज़ फॉसिल्स आर रिमेन्स और इम्प्रेशंस, ऐसी छाप है ऑर्गेनिज्म की दैट लिव्ड इन द पास्ट, जिससे हमें पता चलता है कि पास्ट में ये जीवित रह चुके हैं। ठीक है, अगर हम करेक्ट सेंस में देखें तो फॉसिल्स इंक्लूड द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, या ठीक है ऐसे प्लांट के पार्ट, ठीक है ऐसे ऑर्गेनिज्म के पार्ट जिससे हम ये कह सकते हैं कि वो जो है हमारी धरती पर एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, एंड जिससे हमें प्रूव होता है कि ये ऑर्गेनिज्म हमारी धरती पर जीवित थे किसी टाइम में। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? उन्हें फॉसिल्स कहा जाता है। ठीक है, अब आगे क्या है यहाँ पर देखिए, जो एक्चुअल नेचर होता है फॉसिलाइजेशन का वो डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन पे। ठीक है, और डेड प्लांट रिमेन्स आर लायबल टू गेट डिसइंटीग्रेटेड एंड इट इज़ ओनली रेयरली दैट दे गेट फॉसिल्ड। ठीक है, डेड प्लांट्स ही होंगे, ठीक है, वही लायबल होते हैं टू गेट डिसइंटीग्रेटेड। ठीक है, और उससे जो है आगे फॉसिलाइजेशन होती है। चेंजेस ऑफ फॉसिलाइजेशन आर बेटर, ठीक है, सॉरी, चांसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन आर बेटर फॉर ऑर्गेनिज्म हैविंग स्टिफ टिश्यू एंड स्केलेटन। अगर ऑर्गेनिज्म का जो टिश्यू होगा वो स्केलेटन होगा, स्टिफ होगा, तभी जो है फॉसिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर उनका टिश्यू और स्केलेटन सॉफ्ट होगा, स्टिफ स्ट्रॉन्ग होगा ही नहीं, ठीक है, सख्त होगा ही नहीं, तो फॉसिलाइजेशन भी नहीं होगा। ठीक है, फॉसिलाइजेशन डिपेंड करता है टिश्यू और स्केलेटन के स्टिफनेस पे। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं प्रोसेस की कि फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस होता कैसे है। ठीक है, तो क्या बताया गया है यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल इज गोइंग ऑन इवन सिंस द सेडिमेंट्री रॉक्स बिकम्स डिपॉजिट एंड इट इज़ गोइंग ऑन द नेचर इवन नाउ। ठीक है, अब फॉसिलाइजेशन ऐसे ही होता है कि जब सेडिमेंट्री हो जाते हैं, ठीक है, कब जब जो है वो पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है, वो जो है धीरे धीरे करके ऊपर परत चढ़ती रहती है, सॉइल की परत चट्टानों में दबने स्टार्ट हो जाते हैं, तब जो है फॉसिलाइजेशन होती है। इन सम केसेस प्लांट पार्ट में बी डिपॉजिटेड ऑन द साइट वेयर दे ग्रो। अब कुछ जो प्लांट पार्ट होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं वहीं पे जहाँ पर वो ग्रो करते हैं। ठीक है, जैसे स्वैम्प्स हो गया एंड स्मॉल इन लेक, इनलैंड लेक्स हो गए। ठीक है, ये एग्जांपल है। ड्यू टू लो ऑक्सीजन के कारण, ठीक है, लो ऑक्सीजन कंटेंट के द्वारा जो है जो प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं पानी में और जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, जिस वजह से जो है प्लांट सड़ते नहीं हैं। ठीक है, प्लांट सड़ने बंद हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है? दिस रिजल्ट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द प्लांट रिमेन अनटिल दे वर कवर्ड बाय लेयर ऑफ सेडिमेंट्स। ठीक है, इस फिर क्या होता रहता है, धीरे धीरे वो सड़ते नहीं है, धीरे 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 क्या होता है कि वो सेडिमेंट्स के द्वारा जो है कवर हो जाता है। ठीक है, रॉक्स के द्वारा, मिट्टी के द्वारा वो जो है नीचे दबने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल इसका है यूरोपियन कोल फॉरेस्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ फॉसिलाइजेशन। ठीक है, यूरोपियन कोल फॉरेस्ट जो है इसका एग्जाम्पल है। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, ठीक है, प्लांट पार्ट आर कैरी डाउन बाय द फ्लोइंग वाटर। अब जो प्लांट पार्ट है वो पानी के बहाव के साथ साथ चलता रहता है एंड फाइनली सिंक टू द बॉटम ऑफ द लेक। ठीक है, फाइनली क्या होता है कि वो जो लेक का बॉटम होता है, लेक के सतह पर जो है दबना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है फिर यहाँ पर दिया गया है, इंडियन गोंडवाना कॉयल। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। फिर क्या होता है, वो जो है जो प्लांट पार्ट होता है वो पानी के बहाव से चलता है और वो बॉटम में जाके लेक के सेट हो जाता है। ठीक है, वाटर वेयर दे आर लेस ससेप्टेबल, ठीक है, टू डिके बाय माइक्रोब्स। ठीक है, फिर वो ये एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। अब ड्यूरिंग फॉसिलाइजेशन द प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट एंड द सॉफ्टर पैरेन्काइमेटस सेल डिसअपियर फर्स्ट।
फॉसिलाइजेशन के दौरान जो होता है, जो सॉफ्ट कंटेंट होते हैं जैसे प्रोटोप्लाज्मिक हो गया, ठीक है, और जो सॉफ्टर पैरेन्काइमेटस टिश्यू हो गए, सेल्स हो गए, ये सबसे पहले डिसअपियर होंगे क्योंकि ये इतने स्टिफ नहीं होते, बहुत ही नाजुक होते हैं, तो पहले ये डिसअपियर होंगे, ठीक है। और जो हार्डर वुड होती है और स्क्लेरेन्काइमेटस और टिश्यूज़ होती है वो रेजिस्ट रहती है एंड तक, ठीक है, वो ऐसे की ऐसे ही रहती है एंड तक। द ग्रोइंग प्रेशर ऑफ द हैवी सेडिमेंट्री रॉक्स, जैसे जैसे जो है सेडिमेंट्री रॉक का प्रेशर बढ़ता जाता है उसके ऊपर, तो फिर क्या होती है, जो वैकेंट स्पेस होती है यानी कि जो एम्प्टी स्पेस होती है, खाली जगह होती है, वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है इनसाइड द सेल। सेल के जो सराउंडिंग में वैकेंट स्पेस होती है, खाली जगह होती है, वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। और जो फोर्स से जो है जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है बिल्कुल ही एस्केप ख़त्म हो जाते हैं। नेचुरली ऑल फॉसिल्स गेट हाईली कंप्रेस्ड, ठीक है, जो फॉसिल्स होते हैं वो हाईली कंप्रेस्ड हो जाते हैं एंड फाइनली रिजल्ट डिपेंड ऑन हाउ फार द कंडीशन वर फेवरेबल फॉर गुड फॉसिलाइजेशन। तो यही कंडीशन वर जो होती है फेवरेबल होती है फॉर द गुड फॉसिलाइजेशन, ठीक है। इतनी चीज़ होगी। अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे भी आ जाता है कि सिर्फ टाइप्स बताओ फॉसिल्स के, ठीक है, ऐसे भी आ जाता है एक्सप्लेन फॉसिलाइजेशन एंड देयर टाइप, या फिर खाली ऐसे भी आ जाता है कि या तो टाइप बताओ या फिर ये जो है पेट्रीफेक्शन हो गया, ठीक है, अकेले अकेले करके भी ये टाइप्स पूछ सकते हैं। जैसे पेट्रीफेक्शन हो गया, कास्ट हो गया, कास्ट के बारे में बताओ, इम्प्रेशन के बारे में बताओ, या फिर कंप्रेशन के बारे में बताओ, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अराइज होगा, ठीक है। तो अब हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं। 4 तरीके के टाइप्स आपको यहाँ बताए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ पेट्रीफेक्शन, सेकेंड इज़ कास्ट, थर्ड वन इज़ इम्प्रेशन एंड द फोर्थ वन इज़ कंप्रेशन, ठीक है। चलो पेट्रीफेक्शन के बारे में पहले देख लिया हम, क्या बताया गया है पेट्रीफेक्शन का। इट इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ फॉसिलाइजेशन, बहुत ही बेस्ट टाइप है फॉसिलाइजेशन का। इस टाइप में क्या होता है, जो ब्यूरिड प्लांट्स होते हैं, दबे हुए प्लांट मटेरियल होता है जो, वो गेट डिके, सड़ना स्टार्ट हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ जो है जो प्लांट का मटेरियल है वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है एंड गेट रिप्लेस्ड, वहाँ से ख़त्म हो जाता है। मॉलिक्यूल्स फॉर मॉलिक्यूल्स बाय मिनरल सॉल्यूशन, जो इम्प्रेग्नेंट ऑफ सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड टेक प्लेस विद इन द टिश्यू। अब इस लाइन में क्या बताया गया है कि टिश्यू के अंदर जो है इन सभी का, सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड का सेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, सेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट मटेरियल में भी डिके, बहुत सा जो प्लांट मटेरियल है वो डिके, सड़ना स्टार्ट हो जाता है। बट एटलीस्ट सम ऑर्गेनिक सेल वॉल कंपोनेंट रिमेन, बट कुछ जो है ऑर्गेनिक जो सेल वॉल्स होती है वो वैसे की वैसे ही रहती हैं, ठीक है। इतना हो गया पेट्रीफेक्शन के बारे में। अगला हम कास्ट के बारे में देख लेते हैं, जिसको इंक्रुस्टेशन भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है, दिस टाइप ऑफ फॉसिलाइजेशन इज ऑल्सो क्वाइट कॉमन, ये भी जो है बहुत कॉमन है। द प्लांट पार्ट गेट कवर्ड अप बाय सैंड एंड मड, जो प्लांट का पार्ट होता है वो सैंड के द्वारा और मड के द्वारा, मिट्टियों के द्वारा और कीचड़ के द्वारा जो है कवर हो जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, जो प्लांट मटेरियल होता है इनसाइड द, ठीक है, प्लांट डी जनरेटेड लिविंग अ कैविटी नोन एज मोल्ड, फिर क्या है वो जो है अपनी कैविटी को छोड़ना स्टार्ट कर देता है, जिसको जो है मोल्ड कहा जाता है, ठीक है। जो प्लांट मटेरियल है इनसाइड द प्लांट डी जनरेशन, वो क्या करता है कि अपनी जो है एक मतलब कैविटी, एक खालीपन छोड़ना स्टार्ट कर देता है, जिसको जो है मोल्ड नाम दिया गया है। दिस कैविटी अगेन गेट फिल्ड अप बाय सम रॉक फॉर्मिंग मटेरियल, ठीक है। फिर जो है ये जो कैविटी होती है भरनी स्टार्ट हो जाती है विद रॉक्स, वो रॉक के मटेरियल से, विच इन कोर्स ऑफ टाइम solidifies into an exact cast of the plant material showing all its surface features, ठीक है। A cast fossil does not actually contain any part of the organic plant but it is of great us for the cast। अब देख लो ये एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल दिया गया है इसमें। अब इस कास्ट में क्या बताया गया है, कास्ट फॉसिल में, कि इट डू नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ द ओरिजिनल प्लांट। ये जो है इसमें हमें पता ही नहीं चलेगा ओरिजिनल जो प्लांट पार्ट है, हम इसमें नहीं बता सकते, बट इट इज़ ग्रेट यूज़ एज अ कास्ट करेक्टली शोइंग। तब ये एग्जाम्पल है इसमें, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल देख सकते हो, डायग्राम के थ्रू बताया गया है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है।
अब अगला देख लेते हैं, थर्ड वन इज़ इम्प्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है इम्प्रेशन का, देज आर फॉर्म्ड व्हेन अ लीफ और एनी अदर पार्ट। ठीक है, ये तब होते हैं जब लीफ और कोई भी अदर पार्ट होता है प्लांट का फॉल्स ऑन एंड लीव्स एंड इम्प्रेशन छोड़ जाते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द सेमी सॉलिड क्ले। ठीक है, ये जो होती है दीज आर फॉर्म्ड व्हेन अ लीफ, कोई भी पत्ता होता है, कोई भी लीफ होता है, कोई भी पत्ती होती है और यहाँ किसी भी पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, जब वो नीचे गिर जाता है, फॉल ऑफ हो जाता है। ठीक है, और जो लीव्स होते हैं वो इम्प्रेशन छोड़ जाते हैं अपना ऑन द सर्फेस ऑफ द सेमी सॉलिड क्ले पर। ठीक है, अपना इम्प्रेशन छोड़ जाता है, उसे जो है इम्प्रेशन कहा जाता है। इन कोर्स ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद जो होता है, दिस इम्प्रेशन बिकम परमानेंट, ये इम्प्रेशन जो है पूरा परमानेंट हो जाता है। ठीक है, परमानेंट होने पर जो है व्हेन द क्ले टर्न इनटू स्टोन, जब वो क्ले जो होती है, जो वो मिट्टी जो होती है वो स्टोन में परिवर्तित हो जाती है। लाइक स्टोमेटा आर क्लियरली सीन इन गुड प्रिपरेशन। ठीक है, जब वो जो है स्टोन में कन्वर्ट हो जाती है तो स्टोमेटा आर क्लियरली सीन इन अ गुड प्रिपरेशन। जो स्टोमेटा होता है, हमें पता है कि पत्ते के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, वो द गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, वो हमें क्लियरली देखने को मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब ये देख लो, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंप्रेशन है लीव का। ठीक है, ऐसे छपा हुआ है पूरा। ठीक है, और स्टोमेटा का इंप्रेशन भी हमें देखने को मिलता है। अब हम अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट इज़ फोर्थ वन इज़ कंप्रेशन। ठीक है, ये लास्ट टाइप है इसका। तो इसमें क्या बताया गया है, इन अ कंप्रेशन द ऑर्गेनिक रिमेन्स ऑफ द प्लांट पार्ट एक्चुअली रिमेन इन द फॉसिल्स। ठीक है, जो ऑर्गेनिक रिमेन्स होते हैं जो प्लांट पार्ट के, वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं फॉसिल्स में, बट इन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट, सिर्फ हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन द ग्रेट प्रेशर ऑफ सेडिमेंट फॉर्म अबव कॉजिंग फ्लैटिंग ऑफ प्लांट पार्ट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। ठीक है, प्लांट पार्ट पे, और जो प्लांट पार्ट है पूरा का पूरा चपटा हो जाता है। इन द फॉसिल यूजली, इसमें क्या होता है कि सिर्फ कार्बोनेशियस फिल्म जो होती है सिर्फ वही रह जाती है सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है कंप्रेशन है, यानी कि कंप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कंप्रेस बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, सेडिमेंट्स का, जिसकी वजह से वो फ्लैट हो जाता है और जो है कार्बोनेशियस फिल्म ही सिर्फ जो है रह जाती है सरफेस पर। ठीक है, मोस्टली फॉसिल्स कंसिस्ट ऑफ फ्रैगमेंट्स। ठीक है, मोस्टली फॉसिल्स जो होते हैं सिर्फ कुछ टुकड़ा ही जो है कंसिस्ट करते हैं प्लांट्स का। सम टाइम इट में टेक मैनी ईयर्स, कई बार जो है बहुत ही साल लग जाते हैं ये ढूंढने में फॉसिल के स्टेम कौन से और वो किस लीफ से बिलोंग करता है। ठीक है, therefore in the meanwhile each fragment of fossils plant is described under a separatic genre name. ठीक है, generic name में जो, और such genre are known as form genre, कुछ genre जो है form genre कहलाते हैं। ठीक है, बस इसमें इतना ही है। एंड अब इधर एग्जांपल देखा जाए तो यहाँ पे प्रपत्र शैली के जो है सामान्य नाम के एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है ना, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जो फॉर्म जेनरास होते हैं। ठीक है, तो ये जो है एग्जांपल बताए गए हैं प्रपत्र शैली के सामान्य नाम के। ठीक है, बस वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूछेंगे नहीं आपके ये जो एग्जाम्पल्स हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉसिल एंड इट्स टाइप। इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बहुत ईजी टॉपिक है एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो में। थैंक यू सो मच।